हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है लिसनिंग स्किल यानी कि श्रवण कौशल, तो इसी विषय में हम आगे बात करते हैं। टू लिसन इज टू गिव अटेंशन टू साउंड और एक्शन। व्हेन लिसनिंग वन इज हियरिंग व्हाट अदर्स और सीइंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। सुनने के लिए ध्वनि या कार्यवाही पर ध्यान देना है। सुनते समय कोई सुन रहा है कि दूसरे क्या कह रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहा है कि इसका क्या मतलब है। सुनने की क्रिया में यानी कि द एक्ट ऑफ लिसनिंग इन्वॉल्व्स अफेक्टिव प्रोसेस इंक्लूड द मोटिवेशन टू लिसन टू अदर्स, कॉग्निटिव प्रोसेसेस इंक्लूड अटेंडिंग टू अंडरस्टैंडिंग, रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग कंटेंट and relational messages, and behavioral processes include responding to others with verbal and non-verbal feedback। कहने का तात्पर्य ये है, सुनने की क्रिया में जटिल भावात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहार प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रभावशाली प्रक्रियाओं में दूसरों को सुनने की प्रेरणा शामिल है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में सामग्री और संबंधपरक संदेशों को समझना, प्राप्त करना और व्याख्या करना शामिल है। व्यवहार प्रक्रिया में मौखिक और अशाब्दिक प्रतिक्रियाओं के साथ दूसरों को जवाब देना भी इसी में शामिल है। अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ लिसनिंग डिफेक्ट्स। अशांत वातावरण, श्रवणेंद्रियों में विकार, पढ़ने में अरुचि, ध्यान केंद्रित न होना, मौखिक कार्य का अभाव, शिक्षकों की रुचि का अभाव, पाठ्य वस्तु की क्लिष्टता, एक साथ दो कार्य कक्षा में कठोर नियंत्रण हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा अशांत वातावरण। टर्बुलेंट एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर। तो जहाँ का जो एटमॉस्फेयर है अशांत होता है यानी कि शांत नहीं होता है, हर समय शोर होता रहता है, वहां पर जो है श्रवण दोष आना स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि बालक जहाँ पर रहता है, बालक के जो शरीर के पार्ट होते हैं बाल्यावस्था में बहुत ही कोमल होते हैं और आघात पड़ना स्वाभाविक हो जाता है जब किसी चीज का प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे कि छात्र के आस पड़ोस में होने वाले शोरगुल के कारण श्रवण दोष होने पर कक्षा में कथित बात को भली भांति श्रवण नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य ये कि कक्षा है, कक्षा के आसपास शोर हो रहा है, घर में पढ़ाई कर रहा है छात्र, तब भी शोर हो रहा है, तो उस समय जो है बालक नहीं समझ सकता, कहीं बात को नहीं श्रवण कर सकता। विद्यालय के आसपास भी शोरगुल होने पर बालक उस पर ध्यान यानी कि जो पॉइंट दिया जा रहा है, टीचर समझा रहा है, उसमें जो है शोर की ओर ध्यान जब खिंच जाता है तो श्रवण दोष आ जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान उधर नहीं जाता है। परिणाम स्वरूप वह अपना ध्यान पठित पाठ्यवस्तु की ओर केंद्रित नहीं कर पाता है। सेकंड है श्रवण इंद्रियों में विकार। डिसऑर्डर इन ऑडिटरी और लिसनिंग पार्ट। जो सुनने वाले अंग होते हैं उनमें जब विकार आ जाता है तब भी जो है श्रवण दोष हो जाता है। जब बालक की श्रवण इंद्रियों में ये विकार होता है तो बालक को सुनने में कठिनाई होती है। इस प्रकार वे या तो सुन ही नहीं पाते अथवा जो भी सुनते हैं गलत ही सुनते हैं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक के सामने विचित्र समस्या उत्पन्न हो जाती है और बालक कक्षा में पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझ नहीं पाता है। थर्ड है पढ़ने में अरुचि। एनोरेक्सिया इन स्टडी। जब पढ़ने में छात्र की रुचि नहीं होती, उसका मन पढ़ने की ओर नहीं लगता, या कभी कभी बालकों के सामने कुछ ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे उनमें पढ़ने में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः परिणाम स्वरूप होता क्या है कि स्टूडेंट कक्षा में आते तो हैं लेकिन स्टडी में या फिर जो टेक्स्ट होता है उसको सुनने में मन नहीं लगता या फिर प्रयास ही नहीं करना चाहते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ध्यान केंद्रित न होना, लेक ऑफ फोकस। कई बार स्टूडेंट्स का जो ध्यान होता है पठित पाठ्य वस्तु यानी कि टेक्स्ट की ओर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में या दशा में बालक उस जो टेक्स्ट का उचित श्रवण नहीं कर पाते हैं जो कक्ष में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मौखिक कार्य का अभाव, लेक ऑफ ओरल वर्क। जब मौखिक कार्य नहीं कराया जाता है यानी कि कक्षा में जब मौखिक कार्य नहीं कराया जाता है तो अन्य बच्चे नहीं सुन पाते हैं। जो उनकी सुनने की आदत ही नहीं होती है, वो मन होता है उधर ही अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी श्रवण दोष हो जाता है। भाषा शिक्षण में शिक्षकगण मौखिक कार्यक्रम ही करवाते हैं जिससे बालकों में शीघ्रता से श्रवण का अभ्यास
नहीं हो पाता है, वे श्रवण कार्य में पिछड़ जाते हैं। यानी कि इसका ठीक प्रकार से कार्य पूरी तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षकों की रुचि का अभाव, लेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टीचर्स। जो शिक्षण कार्य है उसमें कुछ शिक्षकगण स्वयं ही रुचि नहीं लेते हैं तथा कुछ शिक्षकगण आदर्श पाठ या आदर्श पठन स्वयं प्रभावपूर्ण नहीं कर पाते, जिससे बालक उचित व शुद्ध अनुकरण वाचन में असमर्थ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाठ्य वस्तु की क्लिष्टता। जो पाठ्य वस्तु होती है कभी कभी बहुत जटिल होती है, क्लिष्ट होती है, यानी कि जब डिफिकल्ट होती है तो बालकों की समझ में नहीं आ पाती है। इस कठिनता से घबराकर वे इन पाठों में श्रवण से जी चुराते हैं और श्रवण में लापरवाही करते रहते हैं। इसी लापरवाही से उनकी आदत भी श्रवण करने की छूट जाती है और विकार उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक साथ दो कार्य, 2 टास्क्स ऑफ 1 टाइम। आजकल बहुत बार देखा जाता है कि जो हर लेवल की क्लासेज होती हैं, यानी कि जो उच्च कक्षाएं होती हैं या सीनियर क्लासेज होती हैं, व्याख्यान विधि के अनुकरण के फलस्वरूप जो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी क्लासेज में शिक्षक मौखिक कार्य करने के साथ साथ जो रिटेन वर्क करने की बालकों को अनुमति दे देते हैं, इससे बालकों का जो ध्यान है श्रवण में न होकर लिखित कार्य में ही लगा रहता है और श्रवण कार्य दोषपूर्ण हो जाता है। फलतः ना तो बालक पूर्ण लिख ही पाता है और न भली प्रकार श्रवण ही कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा में कठोर नियंत्रण। कुछ शिक्षक कक्षा का अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर नियंत्रण रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि विद्यालय के नियम ऐसे बना दिए जाते हैं कि शिक्षक को वैसा करना पड़ता है। परिस्थिति को देखते हुए भी ऐसा करना पड़ता है कि यानी कठोर नियंत्रण रखना पड़ता है, जिससे कक्षा में बालक भयभीत होकर चुपचाप बैठे रहते हैं। जब बालक आपस में कभी एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे, ऐसी परिस्थिति में भय के कारण वे पाठ को ना तो ध्यान से सुन पाएंगे और ना ही भली प्रकार से समझ पाएंगे। तब भी जब ऐसा ही लगातार होता रहेगा तब उनके में जो है श्रवण दोष उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भावुक। कभी कभी कोई बच्चा बहुत भावुक होता है, यानी कि जब कोई कहानी या पाठ पढ़ाया जा रहा होता है और उसमें कोई ऐसी बात आ जाती है कि भावनाएं निकल कर आ जाती हैं, जैसे कि दुख है, हर्ष, शोक, तो बालक उसी समय वैसा ही भावुक हो जाता है, यानी कि रोने लगा या उसको बहुत तेज हंसी आने लगी, तो उसका पूरा ध्यान टेक्स्ट पर नहीं जाता। जब टेक्स्ट पर पूरा ध्यान नहीं जाता है तो उस समय जो है सुनने में बाधा उत्पन्न होती है और जब सुनने में इसी प्रकार से बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं तो ऐसा उसको एक तरह से प्रॉब्लम बन जाती है और जो है श्रवण दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी ध्यान कभी भी सुनने में लगा ही नहीं पाता है। तो ये थे आज हमारे श्रवण दोष के कारण। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।